उन्नी छेती नींबू चो सच नहीं निकलना जिन्नी छेती मैं तेरा बिस्तरा गोल कराना है। ओए पुराने जेलर नु ते मैं मच जेल भेज दिता है, किधरे तेनू कच्छ जेल पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। पाकिस्तान के नामवर नगमा नगार ख्वाजा परवेज़ से एक दफ़ा एक इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे सवाल किया था कि हमारे अक्सर अदाकारों और तकनीकारों के आखिरी अय्याम इबरतनाक क्यों होते हैं और उनके इलाज व मालिया के लिए हुकूमत से माली इमदाद की अपीलें क्यों करना पड़ती हैं। जिस पर ख्वाजा परवेज़ ने कहा था कि मैं एक दिन में 25,000 रुपये भी कमा लेता हूँ, लेकिन शाम को मैं वही रकम जुए या शराब में उड़ा दूँ तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। यह किस्सा मुझे अदाकार अदीब के आखिरी बरसों में उनके साथ होने वाले एक इंसानियत सोज वाक़या आपको बताते हुए याद आ गया। अदाकार अदीब बारे किए गए एक अलग प्रोग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी में अदीब एक नफीस इंसान थे। अदाकार मोहम्मद अली से लेकर शान तक शायद ही कोई हीरो बचा हो जिसके सामने उन्होंने विलन का किरदार अदा ना किया हो, मगर उम्र गुजरने और विलन हजरात की नई खेप आने के बाद उनके माली हालात पतले होते चले गए। रही सही कसर अदाकारा तानी से शादी के बाद उस वक्त निकल गई जब तानी बेगम खबरों के मुताबिक उनके सारी जमा पूंजी और सामान पर हाथ साफ कर गई और बड़ी दुनिया में अदीब बेसरो सामान और खाली हाथ हो गए। उनके साथ पेश आने वाले शर्मनाक वाक़या बताने से पहले हस्ब मामूल वीडियो पर आने वाले नए दोस्तों से इल्तमास है कि वे इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। सुल्तान राही के कत्ल के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होने लगी तो कई अदाकारों की तरह अदीब भी स्टेज ड्रामों में काम करने लगे। कमर्शियल स्टेज पर उन दिनों अमानुल्लाह और तारिक जावेद का तूती बोल रहा था। मुसन्निफ़ व हिदायतकार जावेद हसन पाकिस्तान का तारीख साज स्टेज ड्रामा बशीर एंड डबल कैश करवाने के बाद नित नए तजर्बात कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने फैसलाबाद में एक ड्रामा मौला जट इन ट्रबल पेश किया। इस ड्रामे में अदाकार अदीब की बतौर माखा जट एंट्री घोड़े पर करवाई जाती थी। यह ड्रामा पसंद ज़रूर किया गया मगर बशीर एंड ट्रबल की तरह तारीख रकम न कर सका। ताहम इसके बाद अदाकार तारिक जावेद अपने हर ड्रामे में अदाकार अदीब को शामिल ज़रूर करते और यूँ अदीब साहब ने फैसलाबाद में दर्जनों ड्रामे किए। कोई शदीद ज़रूरत ही रही होगी जब एक स्टेज ड्रामे के इख्तिताम पर तारिक जावेद ने तमाशाइयों से अपील की कि वो कुछ देर के लिए अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। सिनेमा हॉल तमाशाइयों से खिंचाखच भरा हुआ था। तारिक जावेद ने अदीब साहब को अपने साथ खड़ा करके उनकी फ़नी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और बराई हुई आवाज़ में कहा कि कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान के इस अजीम अदाकार की माली ज़रूरत के लिए मुझे आपसे अपील करना पड़ रही है और मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ, मगर मैं अपने लिए नहीं बल्कि अदीब साहब से मुतावन के लिए आपके सामने झोली फैला रहा हूँ। अदाकार तारिक जावेद की इस जज्बाती तकरीर और अपील पर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया और मारे शर्म के अदीब साहब लोगों की आंखों से आंखें नहीं मिला रहे थे। अब होना तो ये चाहिए था कि तारिक जावेद की अपील पर एक माकूल रकम जमा हो जाती, मगर तमाशबीनी पर लाखों रुपए उड़ा देने वाली आवाम की जेबों से चंद हज़ार रुपये से ज़्यादा कुछ ना निकल सका। आधा हाल तो पहले ही तारिक जावेद की अपील का अंदाज़ा लगाते हुए खाली हो चुका था और जो लोग रह गए थे वो भी 10-20 रुपये देकर निकल गए और तारिक जावेद की फलाई की झोली तकरीबन खाली ही रही थी।